ना मांझी ना रहबर, ना हक में हवाएं, कश्ती भी है जर्जर। भाई ये कैसा सफर है साथियों। बिना मौसम के बरसात ने ऐसी स्थिति कर दी कुछ खेतों की। ये वाहन बढ़िया बहा के इसमें कूड़ी का खाद निकाल कर पड़ेवा कर रखा था, कंप्यूटर वगैरह लगवा के। इधर सरसों की कटाई चल रही थी, पीली सरसों है। इधर गन्ने की छुलाई चल रही थी, ये कुछ बीज का बचा हुआ है। इधर ये पेडी, सारी व्यवस्था अर्थ व्यर्थ होगी बिल्कुल बारिश होने से। 3 से 4 दिन का ये जो झड़ लगा इसने बड़ी मामला ख़राब कर दिया। ये मैड़ा आने वाला था इन खेतों में, खेतों की बुआई हो जाती तो कम से कम राहत तो मिलती। उधर बिचारों ने ये नीचे मिला दी 2-3 दिन में। इतने हमने थोड़ा ध्यान सा कम दिया या जंगल में आया कम गया तो ये देख लो सारी कटिंग कर दी इसकी। बढ़िया पोगे छोड़ रखे थे, ये देखो कुछ नहीं छोड़ रखा इसमें। अब दोबारा से फिर तैयार करनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत है। और उधर बादल अब भी मंडरा रहे हैं चारों तरफ। ये देखो उधर अनुराग की सरसों भी कटी पड़ी थी, वो तो कुछ तो निकल गई, कुछ बिना कटी है। ऐसे ही सबकी स्थिति ऐसी है, ऐसे ही बहुत सारे अनुराग हैं। बाकी बारिश होने से इतना लेट हो गया मामला। उधर सोनू ने भी पड़ेवा कर रखा था खेत का, मेड़ा वेड़ा दे रखा था, तो कम से कम 10 दिन पीछे चला गया मामला। और ये देखो अभी अगर खुल भी गया मौसम तो 4-5 दिन 6-7 दिन तो बताओ आने का ही नहीं खेत। ये देखो और कबाड़ गया इनमें चढ़। भाई जुताई बढ़िया कर रखी थी जिससे कबाड़ ना हो, और दोबारा से वही स्थिति आ गई। और जिन किसानों ने बो दिया गन्ना, कुछ ने बो भी रखा है शायद, उनमें और भी बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से गन्ने के जर्मिनेशन पे 100% प्रभाव पड़ेगा। जिसने मैडा नहीं दिया था बोने के बाद उसमें प्रभाव कम रह सके, पर बाकी जिनमें मैडा दे दिया और जो दब गए उनमें 100% प्रभाव पड़ेगा जर्मिनेशन पे। कारण ये है कि टेम्परेचर उतना नहीं हो पाया तो भभका ज़मीन में बनने का नहीं, तो जमाव में दिक्कत रहेगी। ओले भी पड़े हैं कहीं कहीं, यहाँ पहले पड़ गए थे देखो, फुल जड़ी सी खिला दी ऊपर से गोले की भी। तो किसान का जीवन तो इसी तरह संघर्षों में गुजरता रहे भाई। कभी बोएगा, कभी काटेगा, कभी बोएगा, कभी नुकसान होगा। जैसे इस बार फसल में बहुत मोटा नुकसान हुआ, पिछले 10-15 सालों में मान रहा मैं कि सबसे कम पैदावार हुई है अब के गन्ने की लगभग सभी के पास। 10% किसान बचे होंगे जो अपने उसी एवरेज पर चले जाएंगे, नहीं बाकी नीचे ही रह जाएंगे। ये देखो और खेत में खरपतवार गए चढ़ भाई, अड़ा चढ़ गए, पोगे नीचे को चले गए और अड़ा चढ़ गए। ना तो स्प्रे हुई, अभी एक स्प्रे संभाल की हल्की सी पहले कर दी थी हमने, बाकी इनमें कोई स्प्रे नहीं हुई। और ये खाने की वजह से देखो छोटे कर दिए, यहाँ से देखो सब आधे कर दिए पोगे। अब रखवाल भी कहाँ तक करें, नीचे से कबाड़ निकल आएगा, पोगे छोटे हो रहे हैं। ये देखो सारे में ऐसी स्थिति है। ये 18 आ गया जिसमें चुलाई चल रही है। वो बीज बाज कुछ नहीं, वैसे ही है मामला, जिन्हें सूट आ रहा वो आ रहा, बाकी हमें तो सही लगा नहीं 38 के मुकाबले। अब ये देखो लाइन सी में थोड़ा थोड़ा जमाव तो नीचे से निकल कर रहा। पत्ती बारीक करके फैला रखी है, इसमें बारीक ही फैलाना है। और समय भी यही है कटने का, जिसने जल्दी काट दिया होगा उसके ज़्यादा दिक्कत आएगी मोड़ने में। बाकी सही समय तो यही है भाई मार्च का, इसका कटने का। मार्च हो अप्रैल हो, अप्रैल तो खैर पकड़ने का नहीं अब का गन्ना, 10 अप्रैल तक निमट जाएगा काम। हमारे यहाँ पूरा अप्रैल मिल चल जाता है मंसूरपुर वाला, बाकी अब की बार नहीं चल पाने का क्योंकि गन्ना ही पिलेगा, गन्ना रहने का नहीं। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा नीचे से निकल कर आ रहे हैं किले, पत्ती हमने फैलाई दी थी, बाकी गन्ना यही बच रहा है जो कुछ बच रहा। 10 एक दिन में अगर मौसम सही रहेगा तो कटकुटा के निमट जाएगा काम।